अगर आप फिल्मों में रुचि रखते हैं तो आपने सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट ज़रूर देखी होगी। इस मूवी में चिट्टी नाम का एक रोबोट होता है। इस रोबोट को बनाया तो अच्छे मकसद से गया रहता है, लेकिन बाद में वो एक ऐसे रोबोट में तब्दील हो जाता है जो सिर्फ विध्वंस और विनाश की भाषा समझता है। अगर फिल्म की एक कहानी असल ज़िंदगी में सच साबित हो जाए तो क्या होगा? घबराइए नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आपके मन में डर पैदा करना भी हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन किलर रोबोट्स जो अभी मौजूदा वक्त में चर्चा में हैं, इन्हें लेकर कुछ ऐसा ही खतरा जताया जा रहा है। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये किलर रोबोट्स क्या होते हैं, इन्हें बैन करने की मांग क्यों हो रही है, कुछ देश इसे बैन करने की जगह जारी रखने की मांग क्यों कर रहे हैं और इस तकनीक के मामले में भारत की क्या स्थिति है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की पहल पर जिनेवा में किलर रोबोट्स पर बैन लगाने के लिए एक बैठक हुई। 125 सदस्य देशों वाले इस समूह, जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स यानी CCW की बैठक का कोई खास नतीजा नहीं आया। बताया जा रहा है कि कुछ देशों के विरोध की वजह से इस बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। किलर रोबोट्स, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो लीदल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, अंग्रेजी में संक्षेप में कहें तो LAWS यानी लॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसी मशीनें या रोबोट्स होती हैं जो इंसानी आदेश के बिना ही खुद से हमला करने या किसी को जान से मार देने में सक्षम होती हैं। ये एक तरह के मशीनी सैनिक होते हैं जो किसी तरह के खतरे का एहसास होने पर खुद ही फायर कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन खुद से फैसला कैसे ले सकती है, तो इसके लिए आपको बता दूं कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इमेज रिकॉग्निशन में दिन ब दिन सुधार होने की वजह से किलर रोबोट्स की सटीकता बढ़ती जा रही है। यहाँ एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं कि ड्रोन और किलर रोबोट्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जहाँ ड्रोन को कहीं दूर बैठकर इंसानों के जरिए संचालित किया जाता है, तो वहीं किलर रोबोट्स में जीवन और मौत का फैसला पूरी तरह से इसके सेंसर, सॉफ्टवेयर और मशीन की प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 70 से अधिक देश इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल जीवन और मौत का फैसला लेने की क्षमता इंसान के बजाय मशीनों के ऊपर छोड़ देने को ही मानवता के लिए खतरा माना जा रहा है। किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति में आधुनिक तकनीक के बावजूद इंसानी जिंदगी का फैसला मशीनों पर छोड़ देना एक विनाशकारी फैसला है। ये न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि मानवता के लिए भी खतरा है। आप ही सोचिए कि कोई मशीन एक बच्चे और एक वयस्क में, या फिर हाथ में बंदूक थामे या हाथ में झाड़ू या डंडा लिए दो तरह के महिलाओं के बीच अंतर कैसे तय कर पाएगी। एक मशीन ये कैसे तय कर पाएगी कि कौन हमला करने वाला दुश्मन सैनिक है या फिर कौन घायल या आत्मसमर्पण करने वाला सैनिक है। हालांकि जो देश इसका समर्थन कर रहे हैं उनका अपना एक अलग तर्क है। उनका कहना है कि किसी भी युद्ध अथवा आपात की स्थिति में अगर इंसानों की जगह किलर रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाए तो इससे काफ़ी इंसानों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसके अलावा इंसानों के मुकाबले रोबोट्स ज़्यादा तेज़ी से फैसले भी ले सकते हैं। इन देशों का मानना है कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हमलों से प्रभावित क्षेत्रों में इंसानों के बजाय इन मिलिट्री रोबोट्स मशीनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथ ही बारूदी सुरंगों, जवाबी हमलों और जीवन के लिए खतरनाक मिशनों पर भी इन किलर रोबोट्स का इस्तेमाल काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। रिसर्च फर्म मार्केट्स एंड मार्केट्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मिलिट्री मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का शेयर साल 2020 में करीब 4,780 करोड़ रुपए का था, जिसके साल 2025 तक 8,350 करोड़ रुपए हो जाने का अंदाजा है। किलर रोबोट्स पर बैन लगाने का विरोध वो देश कर रहे हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी निवेश कर लिया है। गौरतलब है कि इस तरह के रोबोट्स के विकास की प्रतिस्पर्धा में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश अब तक करोड़ों डॉलर निवेश कर चुके हैं। बात अगर भारत की करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों को लेकर हाल में कुछ कदम ज़रूर उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी रक्षा क्षेत्र में AI के इस्तेमाल का सटीक रोड मैप तैयार नहीं हो पाया है।
भारत ने स्वचालित हथियार बनाने के लिए 2019 में दो एजेंसी, डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल यानी डायक और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी यानी डायपा का गठन किया है। लेकिन अभी तक इन दोनों एजेंसियों की ओर से कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिला है। हाँ, रिपोर्ट बताते हैं कि अभी तक एआई आधारित हथियारों का प्रोटोटाइप तैयार किया जा चुका है, लेकिन सेना में शामिल किए जा सकने वाले किलर रोबोट्स नहीं बनाए जा सके हैं। इस तरह के रोबोट्स के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि किलर रोबोट्स से होने वाले खतरों की पहचान करना और उससे निपटने के उपाय खोजे जाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर किलर रोबोट्स पर पूरी तरह से बैन नहीं लग सकता है तो कम से कम इसे रेगुलेट किए जाने के नियम ज़रूर बनाए जाने चाहिए। तो ये थी बात किलर रोबोट्स की, और इस बारे में आपकी क्या राय है? किलर रोबोट्स पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? इसके संभावित खतरे का क्या हल अथवा उपाय हो सकता है? ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।